और सुनो, मौसी ने धक्का दीनो, नहीं तरस पिता ने कीनो। उत्तम को दिलायो बैठार मैया मोय मौसी। और सुनो मैया, और मौसी ने क्या क्या कहा, नई गोद बैठानो तेरो, सुंदर राजा करेगो मेरो। ऐसे कहानी लगो हर साल मैया मोय मौसी मारो। इधर ध्रुव ने रोक रोक करके अपनी माँ को सारी बात बताई। मैया कहने लगी बेटा रो मत, अरे गरीब का भला कौन होता है इस दुनिया में। उत्तम कहने लगे मैया, माँ ने मुझे मारा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख तो इस बात का है कि माँ ने मुझे मारा और पिता मेरे खड़े खड़े देखते रहे। पिता ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तूने ध्रुव को क्यों मारा है। उसी समय परीक्षित महाराज वो मैया समझा करके कहने लगी बेटा वो तुम्हारे पिता नहीं है। उसी समय ध्रुव कहने लगे मैया वो मेरे पिता नहीं है, फिर मेरा पिता कौन है। उसी समय महारानी सुनीति समझा करके कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता परम पिता परमात्मा हैं। ध्रुव कहने लगे मैया वो मुझे कहां मिलेंगे। मैया समझा करके कहने लगी जब तुम सियाने हो जाओगे, वन में तपस्या करने के लिए जाओगे, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। परीक्षित महाराज ध्रुव कहने लगे हम सियाने होकर क्यों तपस्या करने जाएं, हम अभी तपस्या करने के लिए जाएंगे। मैया के पैरों तलक जमीन खिसक गई। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम वहां जाओगे मेरा क्या होगा। ध्रुव कहने लगे नहीं अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपने पिता के पास में बस जाऊंगा। परीक्षित महाराज ध्रुव की आयु सिर्फ 5 बरस की है और आजकल तुझे बच्चा देखो 10-10 साल के हो गए, कितने उदम मचाए रहे हैं। उदम ना मचा रहे, मोबाइल दे दो पूरा दिन पबजी खेलता। ध्रुव की आयु सिर्फ 5 बरस की है और भगवान की तपस्या करने के लिए ध्रुव चल दिए हैं। मैया ने लाख समझाया लेकिन बेटा नहीं मान रहा है। इधर वन की ओर चल दिए। ये बात उत्तानपाद को जिस समय सुनने को मिली है, उत्तानपाद अपने मंत्री को इशारा दिया और कहने लगे मंत्री जी महाराज तुम ऐसा करो, शायद उनकी नमक रोटी खा करके गुजर ना हो रही हो, उससे कह देना आज से तुझे दाल रोटी आलू मिलने लगेंगे, जा तू वन की ओर तपस्या करने के लिए मत जा। ठीक महाराज जा रहे। ध्रुव हाँ ऐसो करो तुम्हें